हैं वो सारे ही ये इन कामों के लिए जन्म लिया है उन्होंने। ठीक है। और ज्यादातर जो हैं देवी देवता, ये नहीं, शिव नहीं, ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, लेकिन जो देव हैं, कितने प्रकार के देव हैं, उन सब ने किसी ना किसी के घर में ना जन्म लिया हुआ है, इसीलिए अच्छाई बाकी है। और वो लोग किससे जुड़ते हैं? जैसे हम लोग हैं, हमारे जैसे लोगों से जुड़ते हैं। ठीक है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, मेरा कोई कर्मा नहीं है पिछले जन्म का, तो मेरे साथ जुड़ेंगे। आपका कोई कर्मा नहीं है तो आपके साथ जुड़ेंगे। उन्होंने जन्म लिया हुआ है तो वो आपकी स्पिरिट को, जो आपकी जो सोल होती है ना, आपका जो ओरा होता है, उसको पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। कुछ लोगों को कुछ लोग अच्छे ही मिलते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा ओरा होता है कि जो वो किसी के सामने आते हैं ना, तो बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है, उस टाइम के लिए अच्छा बन जाता है। ठीक है। अब मैं किसी से भी अगर मैं बात कर रही होती हूँ ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली ध्यान उनके पूजा, उस पर कोई तस्वीर लगी हो भगवान की या उनका मंदिर हो, तो उस तरफ ध्यान जाता है मेरा। तो वो ये है कि मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है, मैं वहां तक पहुंच गई हूँ, मैंने कर लिया है कि सोल की इतनी अवेकन हो गई है कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि कोई आके मुझे जगाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने आप को जगा रखा है। तो आप अटैचमेंट से ज़्यादा डिटैचमेंट में भी वो रखो कि हर चीज़ में ना अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। लोग, ज़मीन, पैसा, मतलब इधर से आ जाए उधर से आ जाए, मतलब कमाई के काफ़ी सोर्स बन जाएंगे। अगर आपके दिमाग में इस समय भी ये चल रहा है ना, तो आप ये निकालना शुरू कर दो, क्योंकि अगर इस समय में आपने नारायण का साथ नहीं पकड़ा, तो आपको परेशानी अब होने वाली है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो भी देवों ने जन्म लिया था ना, वो धरती छोड़ते चले जा रहे हैं, वो अपने लोक को वापस जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे बहुत कुछ हो रहा है। और आने वाले समय में जितने भी बचे हुए देव यहाँ पर हैं ना, वो सारे धरती छोड़ देंगे, तो यहाँ से छोड़कर अपने लोक में वो चले जाएंगे। फिर होगा, बहुत भारी चीज होगी। तो मुझे शिव ने सारे में जल जल दिखाया है। जब मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने दिखाया कि सारे में जल ही जल हो जाएगा। तो अब ये समय ये इस चीज का नहीं है कि आप कई सोर्स बनाओ इनकम के, या आप गोल्ड खरीदो, या आप पैसे इकट्ठे करो, या आप ये करो वो करो। मतलब इन चीजों से आपको हटके एक चीज में आपको ध्यान देना होगा कि आपको नारायण को अपने आप से जोड़ना होगा। नारायण को खुद से जोड़ लो। जैसे मैं ये सांस ले रही हूँ ना, तो मुझे मेरी हर हर सांस में नारायण नाम चलता है। मैं इस वक्त जाप नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी हर सांस में चल रहा है। तो जब आपको ये दिखने लग जाए ना कि आपकी हर सांस में नारायण का जाप चल रहा है, तो समझ लो आपकी सोल अवेकन हो गई है, आपने सभी अपने कर्म काट लिए हैं। ठीक है ना। जब आपको अपनी सांसों में नारायण का नाम सुनाई देने लग जाए, तो समझ लो कि आप अवेकन हो गए हो, और अब आप तैयार हो हर परिस्थिति को मतलब देखने के लिए। परेशानियों से बाहर हो आप, क्योंकि नारायण का श्वास अंदर चल रहा है, उनका जाप अंदर चल रहा है। मैं सांस लेती हूँ तो नारायण का नाम चल रहा होता है। और ये आपको जब सुनाई तब देता है जब आप उनके करीब हो जाते हो। ठीक है। उनकी शक्तियाँ, उनका जो थोड़ा सा जो तेज है, वो जुड़ जाता है आपके साथ। तो मतलब वो आपकी सांसों को चला रहे हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आप कहीं पे भी जाओगे ना, जब आपको ये सुनाई देगा, तो आप जाओगे ना, तो आपसे बुरे लोग दूर होते चले जाएंगे, फिर वो बुरे लोग आपके पास नहीं आएंगे।
और वो चाह के भी आपके साथ गलत नहीं कर पाएंगे। और नारायण ही आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे, क्या, कब, क्या करना है। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब, मतलब कुछ चीज़ें रहस्य पता लगने शुरू हो जाएंगे आपको, ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो आपने अपने आप को साधना में डाला है या नहीं? क्योंकि मेरी जो साधना अब पूरी हो चुकी है और वो चलती रहती है, और नारायण नाम सुनाई देने लगा है। तो जब आपको जिस दिन नारायण नाम अपनी श्वास में सुनाई देने लगे, अपनी सांसों में, तो आप समझ जाओ कि आप मतलब सब बुराइयों से अब दूर हो। इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं आपको छू ही नहीं सकती। कोई बुरा कोई बुरा इंसान, कोई बुरा चीज मतलब आपके करीब भी नहीं आएगा। इससे ये होता है। तो साधना में आंख बंद करके बैठने को साधना नहीं कहते हैं। मैं सोती भी हूँ तो भी साधना में होती हूँ, मैं जाग भी रही हूँ तो भी साधना में ही रही हूँ। मैं घर का काम कर रही हूँ तो भी साधना में, क्योंकि उस टाइम में दिमाग शून्य हो जाता है। तो आपके आसपास सब चीजें हो रही हैं, आपको पता है, सब कुछ आपको पता लगता है, सारी चीजें आपको पता लगती हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये साधना होती है। और उसके बाद ही मतलब काफी तब के बाद ही ये मतलब नारायण सुनाई देना शुरू होता है अंदर से।